Myself, Jaswal sir and Vandana ma'am cordially invite you on your promotion party. So we are with our core of heart wishing you success, great success for your forthcoming years. And we are always motivated with whatever you give me love in return. And we try our best to give you good facility so that you are well comfortable during learning. So we are now we are hoping that you will also improve us in our this process of helping you. So whatever pros and cons are there, you have felt here while taking admission in our institute. If there is something which is appreciable by you, that also motivates us. And if there is something which is to be improved, so such kinds of suggestion we welcome from your side. So we both request you to give your precious suggestions for us so that we can improve in our next session. We are going to start 9th, 10th and as well as 11th in forthcoming session. So 1st April से हम 11th to July से हाँ नाइन्थ के लिए 1st अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 10th का भी शुरू हो जाएगा जो 9th से 10th में जा रहे हैं. फर्स्ट अप्रैल टाइम 3:30 ना. हाँ 9th क्लास के और 10th के लिए 10th के लिए तो 5 बजे रहेगा. 5 o'clock. सर टाइम क्या होगा? 10th के लिए 5 o'clock. 5 से 5 to 7. 5 to 6:45 रहेगा 1 hour 45 minutes. इसमें टाइम कुछ और लिखा है. थोड़ा चेंज करेंगे 15 मिनट का इधर उधर होगा. 5 o'clock आपको आना है. फिर उसके बाद ये विंटर का टाइम है. ठीक है. पर अभी तो समर है. Write some suggestions for us. Something. pen दे देंगे. बेटा खा नहीं रहे क्या हुआ? अपना नाम जरूर आए. जैसे पैटर्न. हेलो हेलो ऐसी आवाज आ रही है. हेलो The Bluetooth device is ready to pair. हेलो सर उधर से करना हमें लिख लेते हैं. हाँ सर इधर से मैं लिख बोलना लेते ही हैं. नहीं बोलना पर बोलना नहीं. जो आपने फील किया है यहाँ पर उसके बारे में खड़े हो जाइए तो बताइए. डायरी पेन नोट तो ये लो पैड ले. So these online classes, these one classes are very good. I understand very much well. और क्या कमियां रह गई जो हम आगे और अच्छा कर सकते हैं, ऐसा आपको क्या लगता है? सब कुछ. बस एक दो नहीं लिखना. My experience in this coaching is very nice, and
and your teaching style is very good, and I think it doesn't need any improvement. It is perfect. एक्चुअली कि मैं जब आई थी यहाँ तो बात ना करें। जब मैं ऐसे आई थी यहाँ तो बहुत फास्ट चल रहा था, जैसे आप बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मैं क्लासेस बढ़ती गई वैसे ही मुझे थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया कि मुझे थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी हो गया। जैसे एग्ज़ाम हो रहे थे, मतलब एनुअली एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैं अच्छा कर पा रही थी, और फिर पेरेंट्स भी अभी सेटिस्फाइड हैं। ओके, हाँ यही वाला अभी सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड है। अभी आप पेस में आ गई हैं। हाँ, कितने दिन लग गए आपको पेस में आने? वो तो अभी 2 वीक्स अच्छा, में हो फिर गया। उसके बाद में पढ़ेंगे। आप क्लैप भी कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पढ़ाया सर, लेकिन जो स्पीड मतलब आप जो पढ़ाते हो थोड़ा सा स्पीड लो करके ताकि ओके, वो ओके, ठीक है, बाकी मैं स्टूडेंट्स इसको- को अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहती हैं? सर, ये थोड़ा सा स्पीड कम Speed? करना, यस सर, उससे बाकी स्टूडेंट्स को क्यों? इसका इसमें माइक में आ नहीं रहा ना, ऐसे ही बोलिए। मैंने तो ये लेट में स्टार्ट किया था, काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन सर आपने जैसे पढ़ाया यू टॉट वेरी वेल सर, और मैंने काफ़ी कम वक्त में सब कुछ कवर कर लिया था, so thank you for that, और I always try to do the best. Some suggestion? No sir. माही? गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट एंड बहुत अच्छे से भी आपने पढ़ाया। जैसे कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो आप उन्हें लाइक पुराने जो कोर्स होता है वो भी आप उन्हें एक बार एक्स्ट्रा क्लास में बता दिया करते हैं। जैसे मैं आई थी तो मेरे को भी लाइक स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था कि चल क्या रहा है, लाइक मुझे कहा था, और बाकी सब तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जो आपका छुटा था वो कवर हो गया ना? थैंक यू। बाय। सर आपका टीचिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है। जब मैं आई थी तो मेरे को मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उसके बाद जैसे आपने पढ़ाया तो काफ़ी अच्छी हो गई है, और स्कोर्स जस्ट कीप क्वाइट। हाँ जी और स्कोर्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब मैं कर सकती हूँ प्रॉब्लम। और कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन तो ये, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया था कि वीक से स्टार्ट हो रहा था, तो फिर वापस से आप एक बार रिव्यू करवा दीजिए, एक बार वापस से पढ़ा दीजिए ताकि नए बच्चे को भी मतलब समझ में आने लग जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा, जो नया आए तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से ठीक है। ये तो हम इसे अच्छा कैसे बनाएं? क्या करें बताइए? टाइमिंग में क्या चाहते हैं? क्या करेंगे? हाँ? अच्छा, पहले कर रहे हैं, ये करें। यानी 10th के टाइमिंग के बारे में चाहते हैं? सर आपके टीचिंग मेथड इज़ वेरी रिमार्केबल, द एनवायरनमेंट इज़ वेरी फ्रेंडली एंड नाइस, और सर वन इम्प्रूवमेंट दैट आफ्टर completing the syllabus focus on other questions, other questions so that we can practice. और ऑनलाइन में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं जो हमारी ऑनलाइन मोड है? आप मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए बोल रहे हैं ना? ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस बार नहीं हो पाए क्योंकि ये ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में हम लोग यहाँ पर थोड़े दिन ही 2 महीने क्लास कर पाए, अदरवाइज आर.डी. शर्मा और ये जो दूसरी बुक्स हैं वो लगभग करा दी जाती हैं। तो इस बार हम लोग का ये जो हाइब्रिड मोड रहा उसकी वजह से रहा। मैं आगे ध्यान रखूँगा। Okay. थैंक यू। Sir, I had also joined this coaching institute after the midterm. So in the starting, I faced some problems. Just one of
you come and help, ma'am. In the starting, I had faced some problems, but slowly I could cope up with the tuitions. And sir, also with your teaching, it was very remarkable, and I have improved my grades. But only one thing I would like to add, that if you could again teach us some questions other than NCERT or competitive exams. That is there we are doing, but this year due to some pandemic, we are sorry that we could not do so. Otherwise, it is going. That's why that is 499 marks our students are getting. Why? Because we are covering much and much for them. Thank you. But we will keep this in mind. Pardon? Facilities? हिंदी में भी बोल सकते हैं. Tenth में क्या करना चाहिए? 1 hour 45 minutes will be okay. मतलब कितना होना चाहिए? 2 hours होना चाहिए. Okay, thank you. Yeah. Extra question is the main thing. Okay. Now just be quiet and listen. Somebody is addressing. Okay, last में आप join हो सर. Now, हाँ, पुनः ये खड़ा हो रहा है. सर अच्छा लगा सर आपसे पढ़ के. और सर आपकी कोचिंग का सर इन्वायरमेंट भी अच्छा था. मतलब साइंस पढ़ते तो सर केमिकल्स और मतलब बहुत अच्छा लगा. और सर मैं सजेशन तो पढ़ाई से रिलेटेड को देना नहीं चाहूँ सर. बाहर सर वो थोड़ा लेट हो जाता है तो लाइट नहीं है सर इधर. Okay, right. सर और सर आपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया सर. अच्छा लगा. Improvement लगा आपको. Thank you. सर मैं 9th क्लास में जब मेरे रिजल्ट आया था तो मेरी 75% का ही पड़ी. हाँ. सर वो उससे पहले वाले सेशन में मेरी मम्मी की फ्रेंड की बेटी भी पढ़ती थी तो उसके 10th में 96% आई थी रिजल्ट पढ़ती. तो सर मेरी उन्होंने सजेशन दिया था कि जैसा क्लास करा. फिर सर मैं इधर आया था तो उन्होंने बता दिया था कि थोड़ा यहाँ पे हाई लेवल में स्टार्टिंग से चलते हैं तो थोड़ा सा मतलब बता देते कैसे से पढ़ना. सर मैं आया था फिर शुरुआत में तो थोड़ा जैसे कि आप एकदम से पूछ ले तो थोड़ा सा वो लगता था डर कि बताएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी. लेकिन सर आगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया तो मैं कॉन्फिडेंस आता गया. सर ऐसे नॉर्मल करता था. फिर जो आप नॉर्मल पढ़ाते थे वो पढ़ता था और जो जितना भी आपने स्टडी मटेरियल दिया था ना तो वो वही पढ़ता था. सर फिर ऐसे हुआ. लेकिन सर जो सेशन में दूंगा सर जब बच्चे क्लास में आते हैं ना शुरू में पहला दिन होता है तो सर आप एक बार उनको बता दीजिए कि हम ऐसे ऐसे जड़ी करेंगे, ये चैप्टर ऐसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसको घर पे जाके ऐसे रिवाइज करना है तो आपका इम्प्रूवमेंट अपना बढ़ता जाएगा. और इधर उधर की फालतू बात में ध्यान रखना है. यूट्यूब पे वो कहते हैं ना मोटिवेशन. बस कवर ही हटाना पड़ेगा. बच्चा आता है कि आगे कैसा है हमारा. ये बाकी सर परफेक्ट है. सर मैं बोलना चाहता हूँ सर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा स्टूडेंट में क्योंकि सर आपको पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है. और ऑनलाइन क्लास आपने जब कंडक्ट करी तो सर मतलब ऑनलाइन क्लास में आप काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो. मतलब मैंने ऐसा टीचर देखा नहीं जो ऑनलाइन पढ़ाते थे. और मेरा एक छोटा साइंस के वो नोट्स होता है ना, अगर आप खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं ओके. ये हम अगले साल से करेंगे. और सर काफ़ी अच्छा लगा एनवायरनमेंट. थैंक यू. आपने मैं सजेशन सभी ने देखी हुआ सर बेटर
करवा दिया मेरा, मतलब इतना अच्छा था कि मुझे वही सर मुझे वही बहुत अच्छा लगा सर आपका टीचिंग स्टाइल और ऑनलाइन में जैसे आप पढ़ाते थे वो बहुत प्लस मैं स्कूल के टीचर्स पढ़ाते मुझे नेट पर बहुत सारी चीज़ें बताया तो आपका ऑनलाइन टीचिंग एक्सलेंट है बस आप मुझे ना थोड़ा स्टार्टिंग में ब्रीफ कर देते थे तो थोड़ा ओके ब्रीफिंग काम सर आपके ऑनलाइन नोट्स भी होता है थोड़ा सा शांत रहिए के मामले में आप लोगों को अच्छा ओके थोड़ा सा सुनिए जो कह रहे हैं बताइए अगर मैं कहूँ तो मैं बोलूँगा सर ये जो मतलब क्लास है ना आपकी सर हमेशा चिल रहती है, बहुत मतलब सेम टाइम पे सीरियस और फॉर्मल भी रहती है, तो एक तरह से मज़ा आता है। और सर सबसे बड़ी बात केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत मज़ा आता है आपकी केमिस्ट्री में। सर आप 10th का सिलेबस कराते जाते हो, बीच में 11th का बताते हो सर, कई बार 10th और एक बार मतलब कई बार आपने BSc का बताते हैं, तो फिर वो नोट डाउन किया सर, तो मज़ा आता है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। और ऐसा नहीं फिजिक्स और मैथ्स बेकार है, फिजिक्स मैथ अच्छी है। और सर बाकी जो 5 सब्जेक्ट आप हो उनमें तो सर ए स्कूल गया, मतलब जब मैंने देखा कि सर आप मतलब साइंस से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक पूरी नॉलेज सर मतलब बहुत अच्छा लगा और नॉलेज आपका मैं बहुत अच्छा लगा सही। बाकी सब्जेक्ट की क्या बताया आपने बाकी तो सर आप सब में मतलब परफेक्ट, सब में बहुत नॉलेज है, सब में आपको ठीक लगा पढ़ने में ऐसे सोशल साइंस ये सब भी ठीक लगा हाँ। फिर सर आप जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हो वो बहुत बढ़िया था, और भी हैंड रिटन नोट्स वाली बात सही है सर। अच्छा हैंड रिटन नोट्स आपको दिया तो इसको मिला और सर आपकी क्लास भी हमेशा मजा आता है, बहुत जोक मारते हो सर, बस वही है कि मतलब नहीं मतलब अच्छा है, जोक आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वही पर यही है कि मतलब जैसे बच्चा आंसर नहीं दे पाया आपने बोला हाँ ये बहुत सही बताया आपने, तो वही लगता है उसका थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होता है, रोने लगता है सर, मतलब उसको बुरा लगता है, तो वही बोल रहा था तो ये तो बना ऐसे बहुत अच्छा अच्छा मजा आता है। कोई सजेशन देना चाहेंगे सजेशन यही था सर सर ये बेसियाँ बहुत अच्छी बात है, तो वो तो कंटिन्यू करते हैं क्लास में मजा आता है, बहुत मजा आता है, बस वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता और मतलब जो गिफ्ट है उसमें पेन बदलवाना चाहेंगे कॉपी में क्लासमेट का रजिस्टर चाहेंगे कि कॉपी चाहेंगे ऐसा कुछ क्लासमेट की कॉपी चाहेंगे कि जो रजिस्टर दे रहे हैं वो चाहेंगे रजिस्टर यही बोलते तो ये बढ़िया ठीक है थैंक यू बेटा खाइए सब सर बहुत अच्छा लगा सर आपके पास आकर सर आपके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है सर मैं तो बनाई सर मेरे को पता है सर भैया सर आप रेगुलर और सर आप टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उससे सर परफॉर्मेंस हमें पता चलता है और सर सजेशन तो कुछ नहीं है सर बाकी तो पढ़ते हैं सर बहुत अच्छा टीचर है, आप अच्छे से पढ़ाते हो सर, और उसके साथ साथ आप स्टडी मटेरियल और नोट प्रोवाइड करते हो सर, वो आपके अच्छे से उससे बहुत अच्छे भी होते हैं। और सर आप जो वो सर आप जो वो कायदे प्रोवाइड करते हैं सर फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्डर को सर वो और भी अच्छा होता है, उससे मोटिवेशन मिलती है सर फर्स्ट और सेकंड रैंक की, और आप पढ़ाते हो अच्छा सर आप सजेशन सर ये कि सर आप ऑडिशन और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाते वो इस साल नहीं हुए लेकिन होते सर, क्योंकि बोर्ड में सर लो लेवल के क्वेश्चन आते नहीं सर, बहुत हाई लेवल के तो आते हैं। हमारा 1 महीना बचा है तो उसमें हम वही करने वाले हैं 1-2 दिन में। अभी जो आपको हमने नोट्स दिए तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं जीडॉक्स वाले, उसको मैं पूरा करूँगा। ये सरफेस एरिया मालूम होने के बाद हम वही आपका कोचिंग है तो बहुत बढ़िया लगा सर, मैंने 10th स्टार्टिंग से ज्वाइन किया सर अप्रैल से सर, जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था सर तब बहुत हेजिटेशन रहता था कि अगर गलत दे दिया या नहीं आ रहा फिर क्या सोचेंगे टीचर, फिर सर लेकिन आपने धीरे धीरे बेसिक समझाते गए सर, फिर समझ आने लग गया, फिर इम्प्रूवमेंट आने लग गया सर। सजेशन आपके लिए कुछ है नहीं क्योंकि सर आप इतने परफेक्ट टीचर हो, और सर आपको केवी स्कूल के लिए भी अप्लाई करना चाहिए कि हमारे स्कूल में आप आपसे पढ़ाए। आप
आप 11th में हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, 11th के फाइनल में आप में इतना इंटेलिजेंस है कि आप सेकंड रैंक तक हम आपको ला दें, इतना आपको पढ़ दें, क्योंकि आप वो हमें उस समय जो एक्सेस मिलेगा ना 1 साल का, मैं वहाँ पे ये भी बोला चाहते हैं सर, इसकी बेइज्जती मारते हैं जैसे पेन के कलर में भी कुछ आप लोगों को चाहिए, कभी ब्लैक भी चाहिए, यस सर, ब्लैक नहीं है यार, कौन पूछ लेंगे बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक बताते हैं, मतलब हम 7-8 बुक को रिफर करके और फिर जो आपको बताएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि 11th चल रहा है, और इतनी आसानी से आप बिल्कुल जो बेसिक है ना वो जान जाओगे। कम्पिटिटिव में जैसे देखिए, जस्ट पे अटेंशन, ऐसा नहीं है जैसे कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े टूल दे दिए जाएं और आप हैंडल ना कर पाओ, बहुत बड़े बड़े फार्मूले जगह जगह दे दिए जाते हैं, बच्चे नहीं हैंडल कर पाते हैं, उनको बेस लाइन नहीं बताई जाती। लेकिन हम यहाँ पर अगर आपको बेसिक बता देंगे तो आप जाओगे किसी प्रोविजन स्टोर में, आप सोचोगे 10 रुपए का ही ले तो 15 बचेगा, तो जैसे खेल होता है ना, अगर आपको बेसिक पता है तो मैं उन फार्मूले को आपको डिराइव करना बता देता हूँ, डिड्यूस करना भी बता देता हूँ कि ये आई चीज़ कहाँ से। अगर वो चीज़ पता चल जाती, वो जनरली नहीं बताई जाती है, तो उसके बाद जब यहाँ से 11th और 12th आप निकाल लोगे, तो 12th निकालने के बाद फिर 1 साल ऐसा हुआ है, कई बच्चे हमारे जो बायो हमसे पढ़े हैं वो MBBS में निकल गए, नीट में निकल गए हैं, और जो इसके अलावा मैथ्स पढ़े हैं और साइंस पढ़े हैं वो उन्होंने IIT निकाला है। उसी साल तो नहीं निकाल पाते हैं, या उसी साल बहुत रैंक आती है तो उतनी अच्छी नहीं आती है कि फ्री सीट मिल जाए, लेकिन अगर थोड़ा घर में तैयारी करें, एकेडमिक्स में वो बेस्ट करते हैं। एकेडमिक्स में 96-97% की तो श्योरिटी है, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर आपको बेसिक है फिर आप कहीं भी जाओगे आप वहाँ टॉप मारोगे, 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। तो वैसे जो लोग सोचते नहीं हम तो 12th के साथ निकाल लेंगे, तो वो चीज़ हो नहीं पाती है, क्योंकि 4 घंटे 4.5 घंटे वहाँ पढ़ोगे तो एकेडमिक्स के साथ उसके, तो वो स्कूल के साथ हम चलना चाहते हैं और एकेडमिक्स में हम चाहते हैं कि बेस्ट करो, और साथ में बेसिक इतना ले जाओ हमसे कि फिर वहाँ दिक्कत नहीं होती है। तो एक KV2 की भी है, अभी दिशा है तो वो फ्री सीट उसने पाई है BTech में। तो इस तरीके से न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं 15 साल में, वो हमें फ़ोन करते रहते हैं, तो वो आप ट्रायल क्लास में हमसे पता कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। और बाकी तो इस